उद्बुध्यस्व अग्ने, उद्बुध्यस्व अग्ने, हे अग्ने त्वम उद्बुध्यस्व। इसमें अग्नि का मतलब विद्वान, अग्नि का मतलब परमात्मा, अग्नि का मतलब भौतिक अग्नि जो जकुंड में स्थापित है। यजमान ने अग्न्याधान कर दिया है, अग्नि का आधान कर दिया है, लेकिन अभी अग्नि कमजोर है। हमने अपने शरीर में अग्नि का आधान तो कर लिया है, परमात्मा ने ही कर रखा है, लेकिन अग्नि कमजोर है, ठीक से पचा नहीं पाता है, तो उस अग्नि को बढ़ाना है। अपने अग्नि को अग्निसार क्रिया करके, प्राणायाम करके, विद्युत प्राणायाम करके अपने अग्नि को बढ़ाना है। उद्बुध्यस्व अग्ने, हे अग्ने त्वम उद्बुध्यस्व, हे अग्निदेव तुम बढ़ो। प्रतिजागृहित्वम, तुम जग जाओ। तुम्हारे जगने से, तुम्हारे बढ़ने से क्या होगा? बोले इष्टापूर्ते संसृजेताम अयम च, अयम च यजमानः, यह यजमान इष्टापूर्ते संसृजेताम, की सिद्धि करे। यह यजमान इष्ट और आपूर्ति की सिद्धि करे। इष्ट का मतलब होता है यज्ञ, वेद, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना इत्यादि जो व्यक्तिगत के लिए किए जाते हैं, और आपूर्त का मतलब होता है जिसके द्वारा हम समाज की आपूर्ति करते हैं। जैसे प्याऊ लगाना, बाग लगाना, धर्मशाला बनाना, गुरुकुल को दान करना, गुरुकुल में अपना सहयोग पहुंचाना, जिसके द्वारा अनेक लोगों की पूर्ति होती है। कुआं बनाना, पहले प्राचीन काल में कुआं बनाना, तड़ाग बनाना, तालाब बनवाना, बाग लगाना, तालाब लगवाना, तालाब बनाना, ये सब आपूर्त कर्म है। और जो अपने कल्याण के लिए किए जाते हैं वो इष्ट कर्म है। अध्ययन, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना, चिंतन, ये सब इष्ट कर्म है। तो इस उद्बुद्ध अग्नि के रहते अपने जीवन का अग्नि उद्बुद्ध हो जाए, जिससे यजमान अपना भी हित कर सके, इष्ट कर सके, और केवल अपना ही न करे, आपूर्त भी कर सके। इष्टापूर्ते, इष्टम च आपूर्तम च इष्टापूर्ते, इष्ट की सिद्धि करे और आपूर्त की भी सिद्धि करे, जिससे समाज की आपूर्ति होती है, उसे बोलते हैं आपूर्तम। जितने सामाजिक कार्य हैं उनका नाम है आपूर्तम। आपके सामने रास्ता है, बरसात में बहुत घास उगा है, किनारे बहुत मिट्टी जमा है, इसलिए पानी भर जाता है। आपने सवेरे सवेरे फावड़ा उठाया, मिट्टी को छील करके नीचे गिरा दिया, पानी आराम सड़क से नीचे गिरने लग गया, आपने आपूर्त कर्म कर दिया। आपने वृक्षारोपण किया, आपने आपूर्त कर्म कर दिया। आपने प्याऊ बनवा दिया, आपने आपूर्त कर्म कर दिया। आपने पेड़ों में बर्तन भर करके पानी लटका दिया, आपने आपूर्त कर्म कर दिया। जिससे सब प्राणियों की आपूर्ति हो रही है उसका नाम आपूर्तम, जिससे अपनी पूर्ति हो रही इसका नाम इष्टम। तो यजमान अपने अग्नि को उद्बुद्ध करता हुआ दो कर्म करे, अपना कल्याण और पराया कल्याण, सबका कल्याण। कुछ कर्म ऐसे करे जिसमें अपना लाभ होता है, जैसे स्वाध्याय, वेदाध्ययन, ईश्वर चिंतन, ईश्वरोपासना, संध्या, ये सब जो है अपने कल्याण के कर्म हैं। और उसी कल्याण कर्म को करते अगर पुस्तकालय लगवा दिया तो फिर आपूर्त कर्म हो गया। तो एक इष्ट कर्म है, एक आपूर्त कर्म है। इन दोनों कर्मों को यजमान सिद्ध करे। उद्बुध्यस्व अग्ने प्रतिजागृहित्वम इष्टापूर्ते संसृजेताम अयंच अस्मिन् सधस्थे। अस्मिन् सधस्थे, अस्मिन् माने इस, सधस्थ माने सहस्थान, जहां पर सब लोग मिल करके बैठते हैं। अग्निहोत्र करते समय सब लोग मिल करके बैठते हैं, कोई निर्णय करते हैं सभा में मिल करके बैठते हैं, परिवार के लोग एक साथ कभी मिल करके इकट्ठे बैठते हैं। अस्मिन् सधस्थे, इस सधस्थ में, इस सामूहिक कार्यक्रम में, इस सामूहिक कार्य में, अधि उत्तरस्मिन्, अधि उत्तरस्मिन् माने उत्तर की तरफ को मुख करके, उत्तर का मतलब उन्नति, दिशा नहीं। अधि उत्तरस्मिन् माने उन्नति का भाव मन में रख करके, उन्नति का विचार रख करके, परमात्मा की कृपा से मेरे जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य ज्ञान विद्या
दान तप योग जितनी दैवी संपत्तियां हैं सबकी वृद्धि होवे। इस भाव के साथ में अधिउत्तरस्मिन विश्वे देवा, सभी विद्वान गण, हमारे पितरगण माता पिता वे सब देव हैं, हमारे माता पिता, हमारे विद्वान जन, हमारे पितर जन, विश्वे देवा, और जो यजमान है वे भी सीदत, वो बैठे हैं। यजमान और सभी देवजन सब मिलकर के सदस्थ में बैठे। सदस्थ माने यज्ञ, सामान्य रूप से सदस्य माने यज्ञ, और वैसे सदस्य माने जहां पर सब लोग मिलकर के बैठते हैं। तो सभा कक्ष का नाम भी सदस्थम है। परिवार में जब सब लोग मिलके बैठे, आपका ड्राइंग रूम सब मिलके बैठते हैं वो सदस्थम है। जो कम्युनिटी हॉल है जहाँ सब लोग मिलके अपने विचार विमर्श करते हैं वो सब सदस्थ है। यज्ञशाला सदस्थ है, पंचायत घर सदस्थ है। सब लोग गांव की उन्नति का भाव लेकर के इस सदस्य में, इस पंचायत घर में सब लोग बैठे और पंचायत करके अपने गांव की उन्नति की चिंता करें, पंचायत करके अपने समाज की उन्नति की चिंता करें, यज्ञ में बैठ करके विचार विमर्श करें, यज्ञ दैवी संपत्ति का कार्य करके और अपना विचार विमर्श करते हुए अपने ग्राम को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो वेद मंत्र कहता है हे अग्नि तुम उद्बुद्ध्यस्व, हे अग्निदेव जिसकी मैंने अभी अभी जिसका आधान किया है वह तुम बढ़ो, जग जाओ, बढ़ जाओ, इतने बड़े हो जाओ कि हमारे द्वारा प्रदत्त हव्य को खाने के योग्य हो जाओ, जिसके कारण से मेरा जो यज्ञ इष्ट कर्म है वो तुम न बढ़ोगे तो मेरा इष्ट कर्म अधूरा रह जाएगा, मेरे द्वारा प्रदत्त सामग्री का यज्ञ नहीं हो पाएगा। इसलिए हे परमेश्वर तुम बढ़ो, हे अग्निदेव तुम बढ़ो। अग्निदेव बढ़ेंगे तो मेरा इष्ट सिद्ध होगा, क्योंकि मेरा अग्निहोत्र पूर्ण होगा, मेरा बलिवेश पूर्ण होगा, और इसकी प्रेरणा से मैं आपूर्त कर्म अर्थात सामाजिक उन्नति के कर्म भी करूं। जब भी कोई कार्य करूं तो मिल करके करने के, सदस्य में रह करके चेष्टा करूं, और हमेशा मन में उन्नति का भाव लेकर के ही झुंड बनाऊं। भीड़ बनाए, संप्रदाय बनाए तो लूट मार करने के लिए नहीं, उन्नति करने के लिए हम अपना समुदाय बनाए, जिससे हमारे सामाजिक उन्नति हो, पारिवारिक उन्नति, इसके लिए हम अपना समाज बनाए। झगड़ा करने के लिए, धरना देने के लिए, उल्टे काम करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उन्नति करने के लिए, उन्नति का भाव मन में लेकर, अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा, उत्तर का भाव लेकर के, उन्नति का भाव लेकर के सभी देवगण और विद्वतगण और यजमानगण मिल करके बैठा करें और अपने जीवन की उन्नति किया करें। ये मंत्र का संदेश है और प्रार्थना भी है। परमात्मा की कृपा से मैं अपने जीवन में इष्ट और आपूर्त दोनों तरह के कर्मों को करता रहूं। ऐसा ना हो कि केवल अपना अपना ही करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मेरे पास पुस्तक है तो एक छोटा सा बाहर अलमारी लगा दूं, लो भैया अगर कोई व्यक्ति पुस्तक लेना चाहे तो हमारे पुस्तकालय का सदस्य बन जाए और सदस्य के रूप में कुछ सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कर दे, और जो चाहे पुस्तकें लेकर के जाए, यहाँ बैठ के पढ़ना चाहे तो यहाँ बैठ के पढ़े, घर लेके जाना चाहे घर लेके जाए, और ला करके पढ़ करके फिर यहाँ लौटा दे। तो मैं आपूर्त करूं, पुस्तकालय की व्यवस्था कर दूं, और इष्ट करूं अपने घर में पुस्तकालय रख लूं। तो ऐसा कर्म जो मेरा कल्याण करेगा और ऐसा कर्म जो समाज का कल्याण करेगा, दोनों तरह के कर्मों की प्रेरणा जलता हुआ अग्नि हमको प्रदान करे। इस प्रज्वलित अग्नि की लपट से, इसकी ज्वाला से हम अपने जीवन में इष्ट और आपूर्त दोनों तरह का कर्म करने की प्रेरणा नित्य प्राप्त करते रहें और हमारी नित्य उन्नति होती रहे। अधि उत्तरस्मिन् विश्वे देवा, उत्तर का भाव लेकर के, उत्तर, उत माने नीचे, तर माने उसके ऊपर, तो उन्नति का भाव लेकर उत्तर, ऐसा नहीं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। अधि उत्तरस्मिन् विश्वे देवा, इसका ये भी अर्थ कर सकते हैं जो विश्वे देवा हैं, जो देवगण है, जो विद्वान लोग हैं, वो दक्षिण दिशा में बैठे, उनका मुख उत्तर की ओर को हो। ऐसा भी संकेत इस मंत्र से हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। जब यज्ञ करने के लिए बैठे हैं तो विद्वानों का मुख उत्तर को हो, यजमान का पूर्वाभिमुख। यजमान पूर्व में बैठेगा, विद्वान दक्षिण में बैठ करके उत्तर को मुख करेगा। तो उत्तरस्मिन् विश्वे देवा और यजमान स्वस्थान है, उत्तर को मुख करके देवतागण और यजमान अपने स्थान पर उगते हुए सूरज को देखते हुए पूर्व को मुख करके यजमान बैठे। तो दोनों तरह का भाव इस मंत्र से ले सकते हैं। विद्वान लोग दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर को मुख करें और यजमान लोग अपनी अभीष्ट दिशा में बैठे, और सब लोग मिल करके सार्वजनिक उन्नति के कार्यों को सोचा करें, अपना कल्याण करते हुए सबके कल्याण की कामना किया करें।
ये इस मंत्र का संदेश है। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृतुम इष्टापूर्ते संसृजेताम अयंच अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सिद्धता। ये मंत्र है जिसको हम लोग अग्नि उद्दीपन मंत्र कहते हैं। हमारे जो पौराणिक कर्मकांडी लोग हैं वो उद्बुद्ध स्वाग्ने से बुद्ध देवता की पूजा कराते हैं। तो इसमें बुद्ध बुद्ध्यस्व में बुद्ध्यस्व क्रियापद है। बुद्ध्यस्व माने बढ़ो, उद्बुद्ध हो जाओ, जग जाओ। तो बुद्ध यहाँ पर क्रियापद है। वो लोग इसको विद्वान माने विद्वान लेकर के और बुद्ध की पूजा करना शुरू कर देते हैं। अनाप शनाप जो विनियोग है मंत्र का वो गलत तरीके से करते हैं। इस मंत्र का विनियोग अग्नि के उद्बुद्ध करने में, अग्नि के प्रज्वलित करने में, अग्नि के प्रदीपन में हमारे पूर्वज ऋषियों ने और महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है। बुद्ध की पूजा करने का मंत्र, इस मंत्र को किसी भी गृह सूत्र में, किसी भी कल्प शास्त्र में नहीं लिखा गया है। ये इन लोगों की अपनी उहा है कि बुद्ध देख लिया और बुद्ध में आप पूरा होता है, यहाँ बुद्ध में धा हलंत है, तो भी लेकर के इससे द्वारा बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये विनियोग गलत तरीके से मंत्रों का जोड़ा हुआ है। ये मंत्र अग्नि के उद्दीपन क्या है, अग्नि तम उद्बुद्धस्व, हे अग्निदेव तुम बढ़ो। तो जो मंत्र का अर्थ कहता है वैसा ही विनियोग व्यक्ति को कर्मकांड में इन मंत्रों को करना चाहिए। तो महर्षि ने इसका विनियोग अग्नि के उद्दीपन में किया। हमारा अग्नि प्रज्वलित रहे और प्रज्वलित अग्नि में हम लोग दो काम जरूर करें, इष्ट और आपूर्त। कुछ अपने कल्याण का काम करें और कुछ सार्वजनिक कल्याण का भी काम जरूर किया करें। केवल अपने कल्याण से कल्याण नहीं होगा, सबके कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ किया करें। ये संदेश ये मंत्र आपको प्रदान कर रहा है। ओम।